केंद्र और यूपी की योगी सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर यूपी सहित सभी जनपदों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बावजूद उन्नाव की नगर पालिका गंगा घाट सभी आदेशों को ठेंगा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आपको बताते चले कि गणेश चतुर्थी की तैयारियों को लेकर नगरवासी साफ सफाई कर गणपति बप्पा की स्थापना के लिए पंडाल लगा रहे हैं, पर बीच सड़क पर फैले कूड़े के ढेर की वजह से लोग खासा परेशान हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने पालिका के अधिशासी अधिकारी से लेकर डीएम से कई बार शिकायत की, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें सरकारी मुलाजिमों को मुंह चिढ़ा रही है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि गंगा घाट नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 को कूड़ा घर बना रखा है। कूड़ा घर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि सड़कों पर कैसे कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। सड़कों पर फैले कूड़े के अंबार में गौवंश अपना भोजन तलाश रहे हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद सरकार के आदेशों का कितना पालन कर रहे हैं, जबकि इसी वार्ड में वायरल फीवर ने अपनी दस्तक दे दी है। वार्ड नंबर 10 रविदास नगर गंगानगर के सभासद सूरज शाहू के वार्ड में रहने वाले अंकित विजय, मयंक कन्हैया सहित दर्जन लोग वायरल फीवर की चपेट में आ गए, लेकिन इसके बाद भी नगर पालिका की आंखों में बंधी पट्टी उतरने का नाम नहीं ले रही है। उनको अपनी पूरी नगर पालिका साफ और स्वच्छ ही दिखाई पड़ती है। सफाई और स्वच्छता के नाम पर नगर पालिका स्थानीय लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ और मजाक कर रहा है। हजारों स्थानीय लोगों के जीवन के साथ खेलने का काम कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस कूड़े को लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी, सभासद या फिर नगर पालिका अध्यक्ष इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते वार्ड में रहने वाले स्थानीय लोगों को बदबू और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तो सड़कों से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि इस खबर को चलाने के बाद नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई फर्क पड़ेगा। क्या सरकार के आदेशों का पालन करेंगे या फिर इस गंदगी और कूड़े के अंबार में ही मोहल्ला वासियों को रहना पर मजबूर होना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? प्रवीण मिश्रा। प्रवीण जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं 10 नंबर वार्ड गंगानगर में। कहते हैं आपके वार्ड में बीच सड़क पे कूड़ा पड़ा रहता है, ये काफ़ी टाइम से पड़ा रहता है, इसको लेकर काफ़ी दिक्कतें होती हैं। मंदिर लोग जाते हैं, उसको भी दिक्कत होती है। क्या परेशानी है आप लोगों की? सर यही दिक्कत मेरे को कि यहाँ कूड़ा पड़ता है, कूड़ा पड़ना बंद हो जाए। हमने नीचे से लेकर ऊपर सबको शिकायतें भेजी। कल मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, डीएम साहब ने कहा ठीक मैं उठवा लूँ, कह दूँगा पालिका में, तो कोई उसकी कार्रवाई नहीं भाई। हमने पार्षद सभासद से खुद कहा है बात के लिए, सभासद भी कहते हैं ठीक है। ये सब राग मारा सारा रायता फराया, यहाँ का सूरज साहू सभासद है, ये सब उन्हीं का है पूरा खेल है यहाँ का। वो चाहते हैं यहाँ विवाद हो, दोनों पक्ष आपस में लड़े, ये सब उनका रागमाला है यहाँ का। ये तो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट है कि स्वच्छता अभियान पे मिशन पे काम हो, लेकिन यहाँ पर कचरा बाकायदा रोड पे फैलाया जाता है। ये भैया कई बार हो चुका है, आते हैं नगर पालिका के बाबू भी आते हैं, सब कुछ होता है, कुछ नहीं, सीधा आते हैं सफाई करके सीधा। कोई पूछो कहाँ जा रहे हैं, कटरी जा रहे, गंगानगर कटरी जा रहे हैं, रविदास नगर में जी। पालिका की गाड़ी आती है कूड़ा उठाने, ढक्कन वाली कूड़ा डालते हैं, आधा कूड़ा सड़क में जाता है, ऐसे होता है। हर वार्ड में कूड़ा घर घर आदमी उठाने आता है, इस वार्ड में कभी कूड़ा उठाने आता नहीं। कितने सालों से समस्या है? 5 साल से भी ये समस्या है। क्या नाम है आपका? भैया आलोक शुक्ला नाम। आलोक शुक्ला जी, आपके मोहल्ले में बीच सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता है, किस तरह की दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें बहुत प्रकार की हैं। हम जैसे आते जाते पूजा वूजा करने जाते हैं तो दिक्कतें होती हैं। जानवर बहुत खड़े रहते हैं, सांड खड़े होते हैं, बच्चों को मारने के लिए हिला देते हैं, मान लो चोट वोट लग जाए। और तो दवाई बीमारियां चली रही हैं। बहुत बार शिकायत की गई, सभासद से भी की गई, बाकी वहाँ नगर महापालिका में की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कितने सालों से कूड़ा डाला? 5 साल ऐसे हो गए कूड़ा डलते डलते। जब भी कहो तो वो ये कहते हैं कि कोई दूसरा सेंटर नहीं मिल रहा है, इसको सेंटर बना के रख दिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? अंकित मिश्रा। अंकित, आपके मोहल्ले में काफ़ी टाइम से सड़क पर कूड़ा डाला जाता है, क्या दिक्कतें होती हैं? क्या सर यहाँ पे आने जाने में, और सर आप देख रहे हैं जस्ट इस दीवार से जुड़ा हुआ स्कूल बना हुआ है, यहाँ से बच्चे निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, तमाम प्रकार की बीमारियाँ, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर इस समय चल रहा है। कई बार सब जगह शिकायत करके देख लिया, यहाँ तक मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत करी, लेकिन वहाँ तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे कह लिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर अभी भी सामने आप देख सकते हैं कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, और 10:30 पौने 11 टाइम हो रहा है, ना कूड़ा उठने की स्थिति में है ना कुछ है। अब बताइए इसके लिए क्या किया जाए, कहाँ से किससे कहा जाए? मंदिर जाते हैं इसी कूड़े में, लोग इसी से मंदिर भी जाते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए निकलते हैं, बीच कूड़े से निकलते हैं यहाँ पे। और किस तरह की गंदगी फैली हुई, कितनी बीमारियाँ यहाँ फैल रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? गणेश महोत्सव का त्यौहार आ रहा है, इसको लेकर तैयारियां भी आप लोग कर रहे हैं। सर वो आपने पीछे देख रहे होंगे पंडाल सजा हुआ, हम लोग को यहाँ पे 2 बल्ली गड़नी थी, और कूड़े की वजह से बल्लियाँ नहीं गड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतनी बदबू है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है।
आपने इसको लेकर कहाँ कहाँ शिकायत किया है? इसको लेकर मैंने 5 साल पहले सभासद से भी कहा था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2-3 दिन में हट जाएगा, लेकिन फिर वही स्थिति बनी हुई है। और उसके बाद भी मैंने ईओ साहब से भी कहा था, एप्लीकेशन मेरे पास थी, मैंने दिया था। ईओ साहब ने कहा था ठीक है, हर जगह से मुझको आश्वासन मिलता चला आया, लेकिन समस्या मेरी वैसी बनी हुई है। चेयरमैन बदल चुके हैं, लेकिन तस्वीरें क्या बदली हैं? सर तस्वीरें वही पुरानी, चेयरमैन से भी मैंने कहा, उन्होंने भी यही चीज़ हमसे कही कि बेटा परेशान ना हो, 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा। 1 महीना 2 महीना पहले भी ये चीज़ कही, हर जगह कह के थक चुके हैं, तब मैंने आपका माध्यम लिया है।